क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? अगर आपने खुद से कभी यह सवाल पूछा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सवाल की प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग इसे बिना ये समझे पूछते हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। कुछ ट्रेडर्स को लो टाइम फ्रेम्स पर काम करना ज्यादा सूट करता है, जहां उन्हें ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जबकि कुछ ट्रेडर्स को महीने में सिर्फ कुछ ही ट्रेड्स लेना पसंद होता है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है पूछने की बजाय आपको खुद से यह पूछना चाहिए, आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हो? डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, या फिर दोनों का मिक्स? ज्यादातर स्ट्रैटेजीज किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर सकती हैं, चाहे वो सप्लाई एंड डिमांड, ब्रेकआउट्स, इंडिकेटर्स हों या आईसीटी। आपको वही सिग्नल्स हर टाइम फ्रेम पर मिलेंगे, चाहे वो 1 मिनट चार्ट हो या डेली चार्ट। लेकिन ये सेटअप किस तरह प्ले आउट होते हैं, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से बदलता है। जैसे कि 1 मिनट चार्ट और वीकली चार्ट में वॉलेटिलिटी और ट्रेंड ड्यूरेशन बिल्कुल अलग दिखेगा। इसका मेन टेक अवे ये है कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए गलत टाइम फ्रेम चुन लिया, क्योंकि लगभग हर स्ट्रैटेजी को अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। जो मैटर करता है वो ये है कि आप उन टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और टेक प्रॉफिट टारगेट्स कैसे सेट करते हो। अब सवाल आता है, आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग? आपको हाई टाइम फ्रेम्स पर काम करना चाहिए या लो टाइम फ्रेम्स पर? इसका जवाब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, और इसके लिए कुछ चीजों पर सोचने की जरूरत है। भले ही ये थोड़ा सिली लगे, लेकिन इसका काफी वैल्यू है। आप चार्ट्स पर कितना एक्टिव रहना चाहते हैं? अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको काफी टाइम चार्ट्स पर कैंडल्स को देखते हुए बिताना होगा। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आप एक सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप अप्रोच रख सकते हैं। आप कितनी बार ट्रेड करना चाहते हैं? अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो 5 मिनट या 15 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम्स आपके लिए बेटर हैं। लेकिन अगर आप हर दिन एक सॉलिड ट्रेड लेना चाहते हैं, तो शायद डे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्या आप ट्रेड्स को लंबे समय तक मैनेज कर सकते हो? इसका मतलब है कि आपने एक ट्रेड सेट किया और अब आपको उसके प्ले होने तक अपने प्लान पर टिके रहना है, चाहे वो अगले कुछ दिनों में हो या वीकेंड तक भी चल जाए। स्विंग ट्रेडर्स को अक्सर वीकेंड्स, ओवरनाइट और मेजर न्यूज इवेंट्स के दौरान भी पोजीशंस होल्ड करनी होती हैं, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। आप कितने पेशेंट हो? ये सवाल आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा। क्या आप मार्केट के आपके पास आने का इंतजार कर सकते हो? अगर आप इम्पल्सिवली एंट्री करने से खुद को रोक सकते हो, तो हायर टाइम फ्रेम्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इम्पल्सिविटी और सेल्फ कंट्रोल जितना क्लीशे लगता है, उतना ही जरूरी है। तो जरा रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। अब जब आपने ये कर लिया हो, तो टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। एक टाइम फ्रेम चुनिए और कुछ हफ्तों तक उस पर ट्रेडिंग कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए और देखिए कैसा लग रहा है। मैं तो कहूंगा पेपर ट्रेडिंग से शुरू कीजिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। बेसिकली पानी में हाथ डालिए और देखिए क्या आपके लिए काम करता है, क्योंकि बेस्ट टाइम फ्रेम का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। ट्रेडिंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जो एक के लिए काम करता है, वो दूसरे के लिए नहीं करेगा। यही वजह है कि जब आप किसी और के सेटअप्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या किसी और का एनालिसिस कॉपी करते हैं, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होती है। अब बात करते हैं उन टाइम फ्रेम्स की जो ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं। इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। वो एक पर ही स्टिक नहीं करते। वो आमतौर पर हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। इसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, और ये कितना जरूरी है मैं बता नहीं सकता। चाहे आप डे ट्रेडर हों या स्विंग ट्रेडर, आप कम से कम 3 टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे। मैक्रो व्यू, हायर टाइम फ्रेम। इसका यूज हम ओवरऑल ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ब्रॉडर पिक्चर को समझने के लिए करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स वीकली या मंथली चार्ट यूज करते हैं। डे ट्रेडर्स डेली या 4 घंटे का चार्ट देखते हैं। मिड टर्म व्यू, सेटअप टाइम फ्रेम। इसमें हम 4 घंटे से लेकर 1 दिन तक का समय फ्रेम देखते हैं। स्पेसिफिक सेटअप्स, पैटर्न्स, इंटरमीडिएट लेवल्स, पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल वगैरह देखते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये डेली चार्ट होता है। डे ट्रेडर्स आवरली चार्ट यूज करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, एंट्री टाइम फ्रेम। यहाँ हम प्रिसाइज एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए कॉन्फर्मेशन देखते हैं। स्विंग ट्रेडर्स 4 घंटे या घंटे पर एंट्री लेते हैं।
डे ट्रेडर्स 15 मिनट या 5 मिनट पर जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखें और याद रखें, ये हर मार्केट में काम करता है, चाहे वो क्रिप्टो, स्टॉक्स या फोरेक्स हो। मान लेते हैं कि हम स्विंग ट्रेडर हैं। मैक्रो ट्रेंड पहचानने के लिए हम वीकली या मंथली चार्ट पर जाते हैं। यहां हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड साफ दिखाई देगा। अगर प्राइस ने कंसिस्टेंट हायर हाइज और हायर लोस बनाए हैं और किसी मेजर स्विंग लो को नहीं तोड़ा है, तो हम कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। इस टाइम फ्रेम पर हम कुछ की सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। हमारा फिबोनाची टूल यहां काम आएगा। हम इसे स्विंग पॉइंट्स पर लगाएंगे और 0.618 गोल्डन रेशियो लेवल्स निकालेंगे। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। जब प्राइस हमारे की लेवल पर पहुंचता है, तो हम कॉन्फर्मेशन का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट उस लेवल से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर आता है और वहां एक बड़ा विक बनता है, तो अक्सर प्राइस दोबारा उसी एरिया में आता है और फिर वहां से एक्चुअल मूव करता है। जब हमें एक नया स्विंग हाई मिलता है, तो हम मानते हैं कि बुलिश मोमेंटम आ गया है। पुराने स्ट्रक्चर को हम नए सपोर्ट की तरह मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 4 घंटे के समय फ्रेम पर, जहां हम एक्चुअल एंट्री लेंगे। यहां भी हम देखेंगे कि क्या प्राइस ने बुलिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। अगर तीनों टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं, तो यही हमारा सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। प्राइस ने नया स्विंग हाई बनाया है और पीछे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। हम यहां एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट ऊपर। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं, तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए।